पहली बार चॉइस पार्ट स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है कि यार जुआन के डैड के रेस्टोरेंट में ना हेजुन की मॉम उनसे मिलने आई थी और उन्हें देख के जुआन के डैड तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। यहाँ हेजुन ना असल में उसके पैसे यहाँ लौटाने आई थी जो कि उसने ना इनसे उधार लिए थे जब वो हेजुन को छोड़ के गई थी। वो सारे पैसे लौटा तो देती है लेकिन जुआन के डैड ने जब उन पैसों को देखते हैं तो वो ना पैसे काफी ज्यादा थे, इसलिए वो ना उन्हें मना कर रहे थे कि नहीं मैं पैसे नहीं रख सकता। पर फिर भी यहाँ पे हेजुन की मॉम तो उससे कह रहे थे कि आपने 10 सालों से ना हेजुन का ख्याल रखा है और उसका पूरा खर्चा भी उठाया है और आगे ना कॉलेज की फीस भी पे करनी होगी, इसलिए मैं ना इन सब चीजों के लिए एक साथ पे करना चाहती हूँ। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन फिर भी यहाँ जुआन के डैड ने उसके पीछे आ गए थे उन्हें रोकते हुए और उससे कह रहे थे कि कम से कम जाने से पहले हेजुन से तो मिल लो, वो ना आपको काफी ज्यादा मिस करता है। लेकिन यहाँ हेजुन की मॉम ना हंस के उनसे कह रहे थे कि आप उसे कह दीजिएगा कि मैंने ना उसके सारे पैसे आपको दे दिए हैं और उसे ना आप पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही उसे पैसे कमा के आपको देने की। यहाँ जुआन के फादर ना फिर भी उसे वो पैसे वापस देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप हेजुन की मॉम तो बिना पैसे लिए ही ना वहाँ से चली गई थी। वो जब ना यहाँ कार में बैठ के जा रही थी लेकिन उसी वक्त ना हेजुन वहाँ आ गया था और उसने ना उन्हें देख लिया था जाते हुए। पर यार वो तो सोच रहा था कि वो ना उसकी मदर नहीं हो सकती, जरूर वो और कोई होगी, वरना पिछले 10 सालों में तो वो मुझसे मिलने नहीं आई, तो फिर वो यहाँ क्या कर सकती है। अगर वो आते भी ना तो मुझे तो पता चल ही जाता है ना, इसलिए वो ना इस बात को इग्नोर कर देता है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे साना को दिखाया जाता है छत पे, जिससे ना यहाँ बार बार किसी के कॉल्स आ रहे थे लेकिन वो सभी कॉल्स को ना इग्नोर कर रहा था। फिर तभी ना वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। तो यार हेजुन ना फिर से उसे बताता है कि तुम्हारे फोन पे ना किसी का कॉल आ रहा है, कम से कम देख तो लो कौन है। तो जब यहाँ पे साना ना कॉल उठाया था और वो कॉल असल में और किसी का नहीं बल्कि साना की मॉम का था, जो कि उसे बता रही थी कि पता नहीं मुझे ना सोही मिल नहीं रही, शायद ना वो तुमसे मिलने के लिए वहाँ आ रही होगी, इसलिए अगर वो तुम्हें मिले तो मुझे कॉल करना। ये सब कह के ना वो फोन रख देती है और वही यहाँ सना भी ना दौड़ते हुए नीचे चला गया था रेस्टोरेंट में देखने के लिए कि कहीं यहाँ पे सोही तो नहीं आई, लेकिन यहाँ कोई नहीं था, इसलिए ना वो तीनों ही अलग अलग जाके सोही को इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। और वही फिर से शिफ्ट होकर हमें पे सोही पे दिखाया जाता है जो कि ना एक शॉप के बाहर बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे उस शॉप की ओनर आके ना उससे पूछ भी रही थी कि तुम्हारी मॉम डैड कहाँ है, तुम काफी देर से यहाँ पे बैठी हुई हो, लेकिन वो ना कुछ बता ही नहीं रही थी, इसलिए ना उस शॉप के ओनर ने ना पुलिस को भी कॉल कर दिया था। तो फिर जब यहाँ पे पुलिस आती है तो उसके साथ ना असल में सना के डैड भी मौजूद थे। वो यहाँ पे उस शॉप के ओनर से पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी है ना उन्हें सना का कॉल आ जाता है और वो ना उन्हें यहाँ सारी बात बता देता है। तो फिर ना इन्हें भी समझ आ गया था कि शायद ना ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सोही है, इसलिए ना वो फिर यहाँ पे अपने साथ उसे घर पे लेके चले जाते हैं रेस्टोरेंट में जाके। सना तो उसे देख के ना काफी ज्यादा खुश था और शायद थोड़ा रिलैक्स भी हो गया था कि कम से कम ये मिल तो गई सही सलामत। और फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे सना की मॉम भी वहाँ आ जाती है। वो यहाँ ना सीधे ही जाके अपने बच्चे को से पूछती है कि तुम घर छोड़ के ऐसे गई क्यों, और साथ ही में सब लोगों से कह रहे थे कि सोही ना इससे पहले कभी भी ऐसे घर छोड़ के नहीं गई थी, ये सब ना पहली बार हुआ है और वो भी सना की वजह से। अगर तुम सोही से मिलने वहाँ आ जाते तो ये ना कभी ऐसे भागती नहीं घर से। और वो ना फिर से यहाँ पे अपनी पुरानी बातें शुरू कर देती है, कहती है कि मैं कितनी खुश थी और ये सोच के यहाँ पे आई थी कि मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा और कितना समझदार भी, 10 साल हो चुके थे और मैं ना उसे उसके किए पे माफ भी कर पाऊंगी और हम सब लोग ना एक फैमिली की तरह अच्छे से रहना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ सना गुस्से में उनसे कह ही देता है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं आपसे किस बात की माफी मांगू, माफी तो आपको मांगनी चाहिए, आप मुझे छोड़ के चली गई और तो 10 सालों तक कांटेक्ट भी नहीं किया और अचानक से ही मेरे सामने आ गई, किसी बात के बारे में हमें इन्फॉर्म नहीं किया, तब आपको हमारी फिक्र नहीं हुई। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना उसकी मॉम कहाँ सुधरने वाली थी। वो ना फिर से यहाँ पे सना की बहन की बात शुरू कर देती है कि क्या तुम भूल गई तुम्हारी बहन की डेथ किस वजह से हुई थी, और उसका ना इंजाम वो यहाँ पे अब भी सना पे ऊपर ही लगा रही थी, कह रही थी कि ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हुआ था और तुम ये मुझ पे ब्लेम कर रही हो। लेकिन फिर से यहाँ पे उसकी ऐसी बातें सुन के ना सना तो काफी ज्यादा दुखी हो गया था और काफी ज्यादा अपसेट भी, वो ना अचानक से कहीं खो सा गया था उन बातों में। तो यहाँ पे फिर ना सना के डैड तो उसे ना गुस्से में वहाँ से बाहर लेके चले जाते हैं और साथ ही में सना भी ना वहाँ से चला गया था। और वही ना यहाँ पे सना के डैड ना उसकी मॉम को बाहर लेके आ जाते हैं और उसे ना काफी डांट रहे थे और कह रहे थे कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि सना की बहन की मौत के जिम्मेदार तुम हो, मैंने तुम्हें इस बात का कभी ब्लेम नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम ना एक बहुत ही कमजोर इंसान हो और ये तुम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि ये सारी गलती ना तुम्हारी थी। लेकिन वही ये बात सुन के यहाँ पे सना की मॉम तो उसके डैड को ना थप्पड़ मार देती है। तो यहाँ पे फिर सना के डैड ना फिर भी उससे कह रहे थे कि मैंने तुम्हें तो डिवोर्स तक दे दिया था ताकि तुम ना अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाओ और तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो, और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। लेकिन इस पे यार सना की मॉम कह रहे थे कि मेरे बारे में क्या क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, ऐसे ही तो मैंने किसी लो सर्वेंट से शादी नहीं की थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, जाहिर है इसलिए की थी ना क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी। और कह रही थी कि मैं जब भी तुमसे कोई बात करना चाहती थी तो तुम ना मेरी बातों को सुनते तक नहीं थे और हमेशा ही तुम अपने ड्यूटी में बिजी रहा करते थे। और वैसे भी जिस रात एक्सीडेंट हुआ था ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही घर पे नहीं थी, उस रात ना तुम भी घर पे नहीं आए थे, तो ये सिर्फ मेरी
गलती कैसे हो गई, तुम्हारी भी ना इसमें पूरी गलती है। तो यहाँ सना के फादर भी कह रहे थे कि हाँ इसमें मेरी गलती भी थी, क्योंकि जब मेरी बेटी मरी थी ना तो मेरे लिए ना कोई भी चीज मैटर नहीं करती थी। लेकिन इन सब में ना सना की क्या गलती है, वो किस गलती की सजा भुगत रहा है। उसने तो अपने सामने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। क्या तुम्हें कभी भी उसके लिए बुरा तक नहीं लगा? वो आज भी ना रातों में डर के उठ जाता है, वो तो ठीक से सो भी नहीं पाता। क्या तुम्हें कभी उसकी फिक्र नहीं होती? और वही ये सारी बातें ना असल में सना भी पीछे बैठा सुन रहा था, क्योंकि वो भी वहीं पे मौजूद था। और वही से शिफ्ट होकर जब हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि रूफटॉप पे बैठ के ना सना और उसकी मदर के बारे में ही बात कर रहे थे। और साथ ही में यहाँ हेजुन को भी रियलाइज हो चुका था कि शायद ना उसे सना और उसकी मॉम के मैटर के बीच में नहीं बोलना चाहिए था, जबकि वो ना इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और वही ये बात ना वो जॉन को भी बता देता है। और फिर हमें यहाँ पे सना को दिखाया जाता है जो कि ना रात में वापस घर आ गया था, और तो सुबह ना जल्दी से स्कूल के लिए भी चला जाता है सबसे उठने के पहले। और ऐसा ही ना वो कुछ दिन तक करता है, घर रात देर से आना और सुबह जल्दी स्कूल के लिए निकल जाना। यहाँ तक कि वो ना ब्रेकफास्ट भी नहीं करता था। तो इसलिए यार रोज ना जॉन और हेजुन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन ना जब सना रात को देर से घर वापस आया था, लेकिन बस स्टैंड पे ना उसका इंतजार हेजुन कर रहा था। वो यहाँ पे ना उसे बेटर फील करवाने के लिए उसे ये कह देता है कि देखो मेरे पास तो ना ही मॉम है ना ही डैड, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास फादर तो है ना। और तुमने भी तो मुझे मेरी मदर के बारे में ताना मारा था, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था तुमसे। और वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था उसे मनाने की, ताकि वो ना थोड़ा रिलैक्स हो सके, पर फिर भी ना शायद उसकी कोशिशें काम नहीं आती। वही जब फिर से हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है स्कूल में, यहाँ सना जब अपने क्लासरूम में आता है तो वो देखता है कि उसके पेज पे ना लंच बॉक्स रखा हुआ था, और साथ ही में उसमें एक नोट लिखा हुआ था जो कि जॉन ने लिखा हुआ था। वो ये देख के ना थोड़ा खुश तो हो गया था, और उस नोट को ना अपनी डायरी में लगा देता है। और साथ ही में ना बाद में वो खाना भी खा लेता है। फिर वही जब शाम को दिखाया जाता है जहाँ की इनकी ना छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी। और साथ ही में यहाँ पे सना ने तो अम्ब्रेला भी नहीं लेके आया था, इसलिए ना वो ऐसे ही पानी में भीगते हुए घर चला गया था। और जहाँ की जॉन ने उसका घर के बाहर ही इंतजार कर रही थी छाता लेके, और वो ना यहाँ पे उसे अम्ब्रेला देते थे और कह रही थी कि मुझे पता है कि तुमने तो खाना भी नहीं खाया होगा आज भी, जल्दी से घर आ जाओ, सब लोग ना खाने पे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सना फिर भी उससे कह रहा था कि क्या तुम इतना भी नहीं समझ पा रही कि मैं तुम लोग को अवॉइड क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मदर ने ना तुम लोग के सामने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी और मैं ना काफी ज्यादा एम्बैरेस हूँ। लेकिन यार जॉन ने इस बात का जवाब नहीं देती, वो तो फिर इतना कहती है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें खाना खाने के लिए पूछा है, अगर खाना खाना है तो जल्दी से अंदर आ जाओ, सब लोग इंतजार कर रही है। ये सब कह के ना वो अंदर चला गई थी। तो फिर ना जब ये दोनों ही अंदर चले गए थे तो यहाँ हेजुन ने फिर उसे बताने लग गया था कि जॉन ना पिछले 1.5 घंटे से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही थी बारिश में, तुम अब तक थे कहाँ? और वही ये बात सुन के ना यहाँ पे सना तो बस उसे देखता ही रह गया था कि जॉन ना कब से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और वही यहाँ पे जॉन के फादर ना उसके लिए खाना तैयार कर रहे थे, और यहाँ उसके डैड ना उसे कह रहे थे कि अरे बाकी चीजों की टेंशन मत लो, बस दबा के खाओ। तो यही सारी बातें देख के ना कि सब लोग उसका कितना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं और सब लोग उसके लिए कितने ज्यादा परेशान थे, ये देख के ना वो तो यहाँ काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और रोने भी लग गया था। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हमेशा होता है, यहाँ जॉन ना हर चीज को ना मजेदार बना देती है। वो यहाँ पे ना रोते हुए सना को हंसा देती है, उसे ना खुश करने की कोशिश कर रही थी। खाना खाने के बाद ना ये तीनों रूफटॉप पे बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे, और यहाँ सना ना सब लोग को बता रहा था कि उसकी सिस्टर ना जिसकी डेथ हो चुकी है वो ना उसके बारे में अभी भी सोचता है और उसे अभी भी मिस करता है। तो जॉन भी कहने लग जाती है कि मैं भी ना अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, बस मैं ये बात किसी और को इसलिए नहीं बताती क्योंकि मैं ना अब डैड के सामने अपनी मॉम की बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा अपसेट हो जाएंगे नहीं तो। हेजुन भी फिर कहने लग गया था कि मुझे भी ना मेरी मॉम की काफी ज्यादा याद आती है। फिर सीन शिफ्ट हो गया, यहाँ पे जॉन के फादर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ ना वही एनवलप देख देख के ना काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे जो कि हेजुन की मॉम ने उन्हें दिया था। लेकिन उसी वक्त ना यहाँ पे जॉन उनके पास आ गई थी और उन्हें जोर से बता रही थी कि सना को ना काफी ज्यादा फीवर है, अब हम क्या करें। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे पूरी ये फैमिली मिलके ना रात भर बारी बारी से सब लोग मिलके सना का ख्याल रख रहे थे, उसके सिर के ऊपर पानी की पट्टियां रख रहे थे ताकि उसका फीवर कम हो जाए, जिस वजह से कि यहाँ पे सुबह तक ना सना का फीवर भी कम हो गया था और वो ना काफी तंदुरुस्त भी लग रहा था। फिर बाद में ना सना के फादर उसे ड्राइव करके उसके बहन के सेमेस्टर के पास लेके जाते हैं जहाँ की वो हर साल आया करते हैं। और यहाँ ना असल में सना की वही छोटी बहन थी। यहाँ वो ना फिर से सना से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ना खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, खुद के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी बहन की डेथ तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी और तुम्हारी मॉम की वजह से हुई थी, क्योंकि हम दोनों ना उस दिन घर पे नहीं थे और ना ही तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रख पाए। तुम्हारी बहन की डेथ इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि तुम उसके साथ वहाँ उस दिन अकेले थे, और तुम्हें अपने आप को ना दोषी नहीं मानना चाहिए। इन सब बातों को प्लीज भूल जाओ, और तुम्हें खुद को सजा देने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी को अवॉइड करने की। तुम वही करो जैसा कि तुम्हारा दिल चाहता है, तुम बस खुश रहो, मैं तो यही चाहता हूँ। तो उसके डैड की बातें सुन के ना उसे इस बार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, वो ना फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो वही फिर जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ दिखाया जाता है ना, वो ना फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। यहाँ सबके साथ खाना खा रहा था। इसी दौरान ना यहाँ हेजुन को उसके आंटी का मैसेज आता है कि उसे ना एक बेटी हुई है। यही बात देख के ना वो तो सारे ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि हेजुन की ना एक छोटी बहन भी है। फिर यहाँ स्कूल जाते वक्त ना जॉन इन दोनों से कह रहे थे कि हमें ना इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्यों ना आज हम सभी एक साथ स्टेक खाने चले, क्या कहते हो? वैसे भी दाल की मोम ना काफी ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी मुझसे कि तुम दोनों को भी साथ में लेके आना, तो चलो चलते हैं, उनकी तरफ से पार्टी होने वाली है। यहाँ ये सुन के
हेजुन तो जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गया था खुशी से, लेकिन सना कह रहा था कि तल की मॉम हमें क्यों इनवाइट कर रहे हैं, दोस्त तो तुम हो ना उसकी, आखिर उन्हें हमसे क्या चाहिए कि वो हमें इनवाइट कर रही है। लेकिन यार जुआन तो उससे कह रहे थे कि तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, हम दोनों वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन ये बात सुन के सना तो फिर भी उससे कह रहा था कि पहले तो मुझे वजह बताओ। तो जुआन फिर उसे बता ही देती है कि पागदाल के ना इस बार मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, और उसने ना अपनी मॉम को एक बार बताया था कि तुम ना पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हो, इसलिए उन्होंने दाल से कहा था कि वो ना तुमसे मैथ में हेल्प ले ले, बस इसीलिए उन्होंने आज तुम्हें वहाँ बुलाया है मिलने के लिए। तो जब यहाँ यह तीनों ना लंच पे पहुंचते हैं उसके मॉम से मिलने के लिए, तो यार उसकी मॉम ना सना को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी। वो यार बार बार ना उसकी तारीफ कर रही थी, और साथ ही में ना वो जब यार दाल को लंच ऑर्डर करने के लिए कहती है, लेकिन यार दाल ना कुछ ठीक से ऑर्डर नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करे। इसी वजह से ना यहाँ पे उसकी मॉम तो उसके सबके सामने ना इंसल्ट कर देती है, कह रही थी कि तुम्हें तो ठीक से ऑर्डर भी नहीं करना आता, तो फिर तुम लॉयर कैसे बनोगी। और वो फिर से ना यहाँ पे सना से बातें करने लग गई थी, और उसे ना उसके स्कूल के ग्रेड्स के बारे में पूछने लगती है, और कह रही थी कि क्या तुम दाल की प्लीज मैथ्स में हेल्प कर दोगे। तो यहाँ सना भी कह देता है कि अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना उसकी मदद कर दूंगा मैथ्स में। और पागदाल ना काफी ज्यादा होशियार है, वो ना जल्दी अपनी मार्क्स को कवर भी कर लेगी। लेकिन वही यहाँ पे दाल तो उसकी मॉम की बातों की वजह से ना सबके सामने काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी, इसलिए ना वो उसकी मॉम को अकेले में जाके उससे बात करती है और रोते हुए उनसे कह रही थी कि प्लीज आप मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी छोटी छोटी गलतियों को तो माफ कर ही सकती है ना, जब हम अकेले होते हैं तब तो आप मुझे काफी ज्यादा डांटती है, तो फिर मेरे फ्रेंड्स के सामने ऐसे डांटने की क्या जरूरत है। और वही यहाँ पे इन तीनों को भी आइडिया हो गया था कि जुआन ना कुछ खुश नहीं लग रही उसकी मॉम की वजह से, और शायद ना वो रो भी चुकी है, लेकिन वो कह रही थी कि हमें ना उसके साथ नहीं ये सब नहीं दिखाना होगा, वरना उसे तो और भी ज्यादा बुरा लगेगा। और इसलिए ना वो यहाँ पे तीनों ही उसके सामने काफी ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। लेकिन लंच के बाद ना जब वो लोग घर जा रहे थे, तो यार गलती से ना हेजुन के मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा बर्ताव क्यों करती है। तो ये बात सुन के ना जुआन तो उसके पैर पे एक लात मारती है, और सना उसे चुप करवाना था, और यार जुआन ना फिर उसे वहां से ले जाती है उसका मूड ठीक करवाने के लिए। फिर ना ये चारों ही बीच पे आ गए थे, यार जुआन और हेजुन तो पानी में काफी ज्यादा मजे कर रहे थे, और वही यार सना ना दाल से बातें कर रहा था और उसे अपने नोट देते हुए कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, इससे ना तुम्हारी मदद हो जाएगी और तुम मार्क कवर भी कर लोगी। तो यार दाल भी उससे कह रहे थे कि मैं ना ये नोट अपनी मॉम को दिखा के जल्दी से तुम्हें वापस कर दूंगी, और कह रहे थे कि मेरी मॉम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि तुम लोग समझ रहे हो। तो यार सना कह रहा था कि तुम्हारी मॉम ना उस वक्त बिल्कुल गलत कह रही थी, क्योंकि जुआन ने मुझे बताया था कि तुम ना कैसे हमेशा ही सबकी मदद करती हो, और लॉयर्स भी ना वैसे ही होते हैं, हमेशा ही खुद को बुला के ना दूसरों की मदद करते हैं, इसलिए तुम ना अपनी मॉम की बातों के बारे में सोच के अपसेट बिल्कुल भी मत हो। और वही जब यहाँ पे खेलते हुए ना हेजुन की नजर जब उन दोनों पे जाती है, तो उसे लगता है कि शायद ना दाल सना को पसंद करती होगी। और वही ये बात जुआन से भी कहता है, जरा उन दोनों को देखो, तो क्या तुम्हें उन दोनों को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो दोनों ना एक दूसरे को जरूर लाइक करते होंगे। लेकिन वही ये बात सुन के ना जुआन को तो उसकी बात पे गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो ना इस छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहा था कि असल में दाल ना उसे ही पसंद करती है। लेकिन अचानक ही ना जब हेजुन को उसके आंटी का मैसेज आ गया था, और वो उसे कह रही थी कि क्या तुम मुझसे आके मिलोगे हॉस्पिटल अपनी बहन से, इसलिए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वो भाग के ना सीधी हॉस्पिटल जाने लगता है। और वही यहाँ पे दाल को भी उसके मॉम का मैसेज आ गया था, इसलिए वो भी ना वहाँ से उन दोनों को ये बात बता के चली गई थी। लेकिन वही यहाँ पे जुआन सना से कह रहे थे कि मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा, चलो चल के वॉक करते हैं, इसलिए ना ये दोनों ऐसे ही वॉक करने के लिए चले गए थे। और वही दूसरी तरफ जब हेजुन ना अपनी आंटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया था, लेकिन उसे देख के यहाँ पे एक नर्स कहती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल इसके मॉम से मिलती है ना। लेकिन यहाँ हेजुन की आंटी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो नर्स तो कह रही थी कि क्या उस दिन जो औरत आपसे मिलने के लिए आई थी, क्या वो आपकी बहन नहीं थी, क्योंकि उसकी शक्ल ना बिल्कुल आपके नेफ्यू से मिलती है। तो ये बात सुन के यहाँ पे हेजुन को तो आइडिया हो गया था कि उसकी मॉम ना उसके आंटी से मिलने आई थी, और ये बात ना उसकी आंटी भी उससे छुपा रही है, यानी कि उस दिन जो औरत उसे दिखी थी वो जरूर उसकी मॉम ही होगी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जुआन के डैड ना सना के डैड से कह रहे थे कि असल में सना की मॉम ना उनसे कुछ दिन पहले मिलने आई थी, और उन्होंने कहा था कि इस बारे में ना सना को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वो तो उससे जाते हुए मिलके भी नहीं गई, और तो और उन्होंने मुझे काफी सारे पैसे भी दे दिए जो कि मैं उन्हें वापस करना चाहता था, लेकिन उन्होंने वे पैसे वापस भी नहीं लिए। कह रहे थे कि ये सारी पैसे ना हेजुन के पढ़ाई के लिए है। अब मुझे इस बात समझ नहीं आ रही कि मुझे इन पैसों का करना क्या चाहिए, और ये बात मैं हेजुन को कैसे बताऊं। लेकिन यहाँ सना के डैड तो उससे कह रहे थे कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है, तुम सीधे ही जाके उसे बता दो कि उसकी मॉम आई थी और उसके लिए ये पैसे देके गई है। लेकिन फिर भी ना वो उससे मिले बगैर ही चली गई। लेकिन वही यहाँ पे ये सारी बातें ना असल में हेजुन ने भी सुन ली थी, जो कि शॉप के बाहर खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था, और उसे ये सुन के ना काफी ज्यादा बुरा लगता है और काफी ज्यादा अपसेट भी हो गया था वो। और साथ ही में उसे ये बात याद भी आती है कि उसकी आंटी ने भी ना उसे यही कहा था कि उसकी मॉम ने ना तुम्हारे डैड को सारे कर्जे वापस कर दिए हैं, इसलिए तुम्हें ना किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ ना आराम से गुजार सकते हो। लेकिन वही ये बात जानने के बाद ना हेजुन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे ना जरा भी पैसों की जरूरत नहीं थी, उसे तो बस उसकी मॉम की जरूरत थी जो कि उसे छोड़ के चली गई। और वही दूसरी तरफ इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि रात में ना वॉक करते करते सना से कह रही थी कि हेजुन कितना ज्यादा बेवकूफ है ना, उसे ना ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि दाल ना उसे पसंद करती है, और वो मुझे उल्टा ये कह रहा है कि दाल ना तुम्हें पसंद करती है। ये कहते कहते ना वो तो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ी गई थी और वहां से ना वॉक कर रही थी, लेकिन यार सना उससे कह रहा था कि नीचे उतर जाओ
वरना गिर जाओगी। जुआन तो फिर भी नहीं मान रही थी और वो ना सना का हाथ पकड़ लेती है और फिर भी बार बार वो उसे यही कह रही थी कि क्या हेजुन इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे ना इतनी छोटी सी चीज नहीं दिखाई दे रही कि दाल उसे पसंद करती है। पाक दाल तो हमेशा ही उसकी आंखों के सामने रहती है, फिर भी उसे ना उसकी फीलिंग्स नजर क्यों नहीं आती। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि वो बहुत बेवकूफ है? तो सना भी उससे कह रहा था कि तुम भी तो बेवकूफ हो। जॉन उससे गुस्से में कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा, मैं कैसे बेवकूफ हो सकती हूँ। ये कहती ही उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो सीधे ही ना सना के ऊपर गिर गई थी। लेकिन इस दौरान ना ये तो बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट एंडिंग होती है।